चलिए आज हम लोग तीसरा देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य है ना। ये आज्ञासूचक वाक्य का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। यदि हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ईटीसी ये सब करते हैं तो ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे में यदि हम आपसे कह रहे हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट है। ये क्या है? रिक्वेस्ट है। यदि मैं आपसे कह रहा हूँ यू मे गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं, तो ये क्या है? ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर है। यदि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये क्या है? एडवाइस है। ये क्या है? एडवाइस है। तो ये एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब जो भी है ये कहाँ आता है? किस श्रेणी में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के श्रेणी में आता है। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। वैसे वाक्य जिससे आदेश, कोमा, निर्देश, कोमा, सलाह या आग्रह इत्यादि का भाव व्यक्त होता हो, या आग्रह इत्यादि का भाव व्यक्त होता हो, तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस that denotes request, advice, suggestion, and order etc is called optative sentence। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्लीज़ गिव मी ए पेन, ये क्या है? ऑर्डर है ना। यदि दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, यू शुड लर्न इंग्लिश, ये क्या है? एडवाइस है। और तीसरा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका ऑर्डर है, etc। तो इस तरह से हम जाने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट है ना, ये सब आता है ना। सॉरी, ये ऑर्डर नहीं है, ये आपका रिक्वेस्ट है। ठीक, तो प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। यू शुड लर्न इंग्लिश, ये क्या है? एडवाइस है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? ऑर्डर। बस भाव से पता चलता है कि वाक्य में क्या है ना। भाव, एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है कि वो मुझसे आग्रह कर रहा है, या कोई सलाह दे रहा है, या वो ऑर्डर कर रहा है, बस फर्क पता चलता है ना।
तो चलिए ये था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। इसमें सीधे हम जानेंगे कि जो वाक्य से हमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और ऑर्डर का पता चले उसको क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। और आपका चौथा था, लास्ट है ये, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। नोट कर लिए, सुनिए इनके बारे में। एक्सक्लामेशन प्रकट करना, विस्मय प्रकट करना। ये विस्मय होता क्या है वो जानिए। जो भी हम लोग ब्लेसिंग करते हैं, प्रे करते हैं, ये सब एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत आता है। जैसे आपको कोई कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु क्या हो, लंबी हो, तो वो कामना कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कामना कर रहा है, विश कर रहा है। तो विश किसके श्रेणी में आता है, एक्सक्लामेटरी। यदि आप प्रे कर रहे हैं तो वो है एक्सक्लामेटरी, है ना। यदि आप किसी को बधाई दे रहे हैं तो वो क्या है, एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत प्रे, विश, है ना, ये सब आता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, लिखिए। लिखिएगा, वैसे वाक्य जिससे प्रार्थना, कामना, खुशी, दुख, उत्साह या आश्चर्य इत्यादि का भाव व्यक्त होता हो, या आश्चर्य इत्यादि का भाव व्यक्त होता हो, तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। A sentence that denotes pray, wish, joy, sorrow or surprise etc. is called exclamatory sentence, is called exclamatory sentence। इनके एग्जाम्पल पे जब हम बात करेंगे तो देख लीजिए एग्जाम्पल भी इनका। यू मे लिव लॉन्ग, है ना। रे आई हैव वॉन द मैच। तो ये सब आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। और एक बात इसमें याद रखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क अवश्य होता है। ये एक्सक्लामेशन मार्क अवश्य रहता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। इसका यही पहचान है कि जिस वाक्य में जो वाक्य में एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझा जाएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।